Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं ज़ीशान से शादी करूंगी। तंजीला, तुम ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ये बात मैं अपने पूरे होशावास में कह रही हूँ। हेलो ज़ीशान, कैसे हो? यकीनन तुम्हारी कॉल तंजीला के लिए होगी। हाँ बिल्कुल, मैंने तंजीला के लिए कॉल किया। लगता है बहुत याद सताने लगी है तुम्हें तंजीला की। आनिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं शादी से पहले एक बार तंजीला से लाज़मी मिलना चाहता हूँ। अगर वो खुद मेरे सामने शादी के लिए इकरार करेगी तो ही मैं उससे शादी करूँगा। क्यों? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल जिंदगी तो हम दोनों ने गुजारनी है ना। उसकी राय जानना मेरा हक है, इसीलिए मैं तंजीला को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ तो ले जाओ। उससे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उससे क्या एतराज हो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। बाय। तुमने तो मुझसे कहा था तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ मैंने कहा था। तो ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी है। तुम बोलो क्या करना है? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोहब्बत के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। तुम जानते हो मेरी जिंदगी का पहला मकसद कुछ लोगों से बदला लेना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तुम सिर्फ हुक्म करो, किसको रास्ते से हटाना है। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं जानती हूँ कि आनिया के पास तो वक्त बहुत कम है। हाँ, कि इससे पहले देर हो जाए तनु को रास्ते से हटाना, और उसके बाद आतिर की बारी है, और उसके बाद एक तीसरा शख्स है, रोहेल। उसकी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी। और अगर
हमारी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगी। अब यकीन करें, मैं एक माकूल आदमी हूं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें। अबे हट आगे से, मरेगा कि मेरे हाथ से? नारायण, अब तो तुम मुझसे शादी करो। मंजिला रुको। मंजिला, तुम ठीक तो हो ना? कौन था ये, और तुम्हें क्यों मारना चाहता? तुम इसे जानती हो क्या? नहीं नहीं। तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? रिपोर्ट लिखवाने के लिए तुम पर अटैक हुआ है, तुम्हें मारने की कोशिश की गई है तंजीला। नहीं नहीं ज़ीशान, इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें प्लीज। किस तरह की बातें कर रही हो? पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, मैं इसका कुछ करता हूं। ऐसा ना वो फिर आ जाए। चलो। रमजान, रमजान। जी सर। तंजीला का संजीला बीबी तो आलिया बीबी के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? जी वो तंजीला बीबी की शादी की शॉपिंग के लिए। वैसे आतिश साहब, एक बात कहूं? आतिश साहब, ये सब ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तंजीला बीबी इस शादी से खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ये सब कुछ जबरदस्ती कर रही हैं। जानता हूं ये सब कुछ वो मुझे अजियत देने के लिए कर रही है। नहीं आतिश साहब, तंजीला बीबी ऐसी नहीं है। आपको याद है जब आपने अपने हाथ पे कट लगा लिया था तो कैसे परेशान होकर वो आपके पास दौड़ी चली आई थी। फिर भला वो आपको अजियत कैसे दे सकती हैं? ठीक है रमजान, जाओ। जी। और उस शख्स के साथ मेरी शादी होने जा रही है। मैं उसके साथ जाऊं ना जाऊं, आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? मुझसे सवाल करने के सारे हक
आप खो चुके हैं। महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है कि उस शख्स ने किसी और के धोखे में मुझ पर गोली चला दी हो, या फिर गलती से मैं सामने आ गई हूं। क्योंकि नौरीन के अलावा मेरा और कौन दुश्मन हो सकता है।